कज़ाफ़ी स्टेडियम की रंगारंग इफ्तिताही तकरीर में 1 घंटा बाकी। आलमी मयार के नए स्टेडियम का इफ्तिताह शाम 7 बजे होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीर में नामवर गुलकार अली ज़फ़र, आरिफ लोहार और आयमा बेग परफॉर्म करेंगे। शायकीन की एंट्री बिल्कुल फ्री। अली ज़फ़र ने परसतारों से कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुँचने की अपील कर दी। तकरीब में पाकिस्तानी टीम के चैंपियंस ट्रॉफी के ऑफिशियल किट की रूनुमाई भी की जाएगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नो बहुत बड़ा चैलेंज था। पूरी टीम ने मिलकर चैलेंज पूरा किया। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करूँगा स्टेडियम की तामीर में काम करने वाले मजदूरों के लिए इनामात का ऐलान करें। मैं PCB मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम में वर्कर्स के एजाज़ में ज़ोहराने से खिताब। कहा, ट्राई नेशन सीरीज़ के बाद चैंपियंस ट्रॉफी का पुरअमन और कामयाब इनेकाद बहुत बड़ा चैलेंज है। नाक़दीन ने बहुत कहा स्टेडियम वक्त पर मुकम्मल नहीं होगा, टीम वर्क ने ऐसा कर दिखाया। मोहसिन नकवी ने मजदूरों से उनके नशिस्तों पर जाकर मुलाकात की और साथ बैठकर लंच किया। मजदूरों ने चेयरमैन PCB के साथ सेल्फियों और तस्वीर बनवाई। चेयरमैन PCB का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी स्क्वाड में तब्दीलियों का इंदिया। कहते हैं सिलेक्शन कमेटी स्क्वाड को रिव्यू कर रही है। स्क्वाड में तब्दीली सिलेक्शन कमेटी का इख्तियार है। खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ को नेक नियति से टीम का हिस्सा बनाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मेजर जनरल इब्राहिम हलमी की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बाहर में दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाक फ़ौज के गैर मामूली पेशा वाराना महारत, लगन और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए किरदार को सराहा। मुआशी तरक्की के तसलसल से ही अवाम के हालात बदल सकते हैं। नीयत ठीक होगी तो अल्लाह की मदद आएगी। मखलूक़ खुदा की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है। सदर नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं अवाम की खिदमत का सिला और इनाम अल्लाह ताला देता है। मुआशी बेहतरी और महंगाई में कमी मुल्क और कौम की बेहतरी के इशारे हैं। 30,000 पर आने वाली स्टॉक एक्सचेंज 1,20,000 पॉइंट्स की हदूद को छू जा गई है। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, पंजाब में तरक्याती अमल और अवाम की खिदमत के मनसूबों पर गौर किया गया। पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन। फिच ने भी पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम का एतराफ़ कर लिया। आलमी रेटिंग एजेंसी की पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पाकिस्तान ने बैरूनी ज़खायर की बेहतरी में भी पेशरफ दिखाई। जनवरी 2025 में महंगाई की सालाना शरह 2% से कुछ ज़्यादा रही। पिछले साल महंगाई तकरीबन 24% की औसत शरह पर थी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। सदर जरदारी की हार्बन में एशियंस विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीर में शिरकत। चीन के सदर शी जिनपिंग ने सदर जरदारी का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान भी मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी के विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से कबल ज़ोहराने में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा नस्लों के लिए साफ, सरसब्ज़ और ज़्यादा मजबूत महफूज मुल्क बनाने के लिए पुरआज़म है। कहते हैं पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर ममालिक में शामिल है। 2 साल कबल शदीद सैलाब के बाइस तबाही का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म का मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक़ बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली पॉलिसी और कौमी मफामती मनसूबे जैसे मजबूत फ्रेमवर्क बनाए हैं। फ्रेमवर्क का होना ही काफ़ी नहीं, इन पर अमल दरामद भी ज़रूरी है। अमेरिका में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ मिलकर मज़ीद काम करने की गुंजाइश है। अमेरिका के साबिक़ और मौजूदा सेनेट अरकान से मुलाकात की। खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक़ कोई बात नहीं हुई। लोगों के साथ बराबरी की सतह पर बर्ताव करना चाहिए। ये तकरीब मजहबी रवादारी के लिए अच्छा मौका है। हमें मजहब को तकसीम की बजाय इत्तेहाद के लिए देखना चाहिए। बिलावल भुट्टो का वाशिंगटन में कौमी दुआया नाश्ते की तकरीब से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने तकरीब में अमेरिकी हुकाम समेत दुनिया भर के रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी की।
फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन आज का बड़ा चैलेंज है। आज की दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर चैलेंजेस भी दरपेश हैं। कानून साजों के दरमियान मौसर और मुसलसल रवाबतें ज़रूरी हैं। खित्ते में पायदार तरक्की के लिए पार्लिमानी रवाबत का फ़रोग ज़रूरी है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का CPA कॉन्फ्रेंस से खिताब। पंजाब असम्बली में मुनक़दा कॉन्फ्रेंस में श्रीलंका, मालदीव, बरतानिया, ज़ैम्बिया, मलेशिया और पाकिस्तान समेत 20 असम्बलियों के 100 से ज़ायद नुमाइंदे शरीक। अपोजिशन की जानिब से कॉन्फ्रेंस का बाइकॉट। दूसरी तरफ अयाज सादी की PTI को मुज़ाकरात की फिर दावत। पंजाब असम्बली में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हमने कभी भी मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। हमने तो PTI से मुज़ाकरात के लिए कमेटी भी तहलील नहीं की। ज़िला कुरम में अमन अमान के हवाले से ग्रैंड अमन जिरगा बेनतीजा ख़त्म। मुतहारिब कबाइल के दरमियान असलहे की हवालगी परेड लॉक बरकरार। मुकामी इंतज़ामिया के मुताबिक अपर कुरम के कबायली इसलाह मुकामी अमायदीन के हवाले करने, जबकि लोअर कुरम के कबायली सिक्योरिटी फोर्सेस के पास जमा करवाने पर असरार कर रहे हैं। दूसरी जानिब लोअर और सेंट्रल कुरम के बाद अपर कुरम भी बंकर्स की मिसमारी का अमल शुरू कर दिया गया। अब तक मजमूई तौर पर 48 निजी बंकर्स को मिसमार किया जा चुका है। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी अडियाला जेल के बाहर गिरफ्तार। अडियाला चौकी मुंतकिल एडवोकेट फैसल चौधरी बानी PTI से मुलाकात करके अडियाला जेल से बाहर आए थे कि पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फैसल चौधरी ने गुज़िश्ता रोज़ जेल अमले को गालियां दी थी। कबल इसनी रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में फैसल चौधरी एडवोकेट को PTI के बानी से मुलाकात की इजाज़त दी थी। अदालती हुक्म में कहा गया कि बानी PTI से कानूनी मशावरत के लिए जेल सुपरिटेंडेंट वकला को रिसाई दें। तहरीक इंसाफ के सवाबी जलसे में टैक्स पेयर के पैसे का बेदरग इस्तेमाल। सूबाई हुकूमत की जानिब से ज़िला इंतज़ामिया को जलसागाह की तैयारी के लिए तमाम सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की हिदायत जारी कर दी गई। हैदराबाद में पुलिस और वकला का तनाज़ा। वकला का सुपर हाईवे बाईपास पर धरना कई घंटे से जारी। पंजाब से आने वाली और जाने वाली ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें। सिंध पुलिस ने जुडिशल इंक्वायरी करवाने की पेशकश कर दी। बालसेरा में पीका एक्ट का पहला मुकदमा दर्ज। जिले रहनुमा जमात इस्लामी शबीर अहमद खान को गिरफ्तार कर लिया गया। बलसिम ने यौम यकजहती कश्मीर पर हुकूमत और अदालों के खिलाफ तकरीर की थी। सीनियर रैंकर्स ने पीका तरमीमी एक्ट को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। पीका एक्ट में नई तरामीम आज़ादी इजहार राय के खिलाफ कालादम करार दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा दरखास्त सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर, नसीम जहरा और दीगर ने मुश्तरका तौर पर दायर की है। 8 फरवरी मुल्की तारीख का स्याह तरीन दिन है। इस दिन अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। सबने देखा जमहूरियत के नाम पर सारे अदारे आवाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मिनम जफर का कहना है कि कराची के लोगों ने जमात इस्लामी पर भरोसा किया। सब ने देखा बल्दियाती इंतखाबात में भी नताइज तब्दील किए गए। इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड कमीशन होने का सबूत दिया। मुल्क में महंगाई की रफ्तार में बदतदरीज कमी का रुझान। गुज़िश्ता हफ्ते एशियाई ज़रूरिया की कीमतों में 0.21% कमी हुई। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 1.02% इजाफा हुआ। एक हफ्ते में 13 अशिया की कीमतों में इजाफा और 16 की कीमतों में कमी हुई। अदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी।